दोस्तों, अमेरिका से आज इमिग्रेंट्स के लिए 3 खबरें हैं। आज 29 जून 2026 है, मंडे है। तीनों खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरी खबर में मैं आपसे कुछ रिक्वेस्टें करूंगा। प्लीज़ उसको पे गौर कीजिएगा, उसको मान लीजिएगा, तो आप अपने हज़ारों डॉलर गंवाने से बच जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और कोई लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, पहली खबर आई है अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से, और खबर है उस केस के मतलब जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं, और वो केस है बर्थ राइट सिटीजनशिप। आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है कि कल 30 जून मंगल वाले दिन इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। केस है कि अगर अमेरिका में बच्चा पैदा होता है और उसके माँ बाप में किसी के पास भी ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप नहीं है, तो उसको क्या सिटीजनशिप मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इसका फैसला कल सुप्रीम कोर्ट करेगी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में यह खत्म कर दी थी सिटीजनशिप, लेकिन केस चलते चलते अब सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट कल इसका फैसला करेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो खुद भी अदालत गए थे इसकी लास्ट हियरिंग में। तो अब देखते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। अगर फैसला प्रेसिडेंट ट्रंप के हक में आ गया तो उसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी कि ये फैसला कब किस तारीख से शुरू होगा। पिछली डेटों में जाएगा, कल से शुरू होगा, या अगली डेटों में जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। अब देखते हैं कि कल सुबह क्या फैसला आता है। मैं पल पल की खबर कल सुबह आपको दूंगा इंशाल्लाह, और फिर साथ साथ आपको अपडेट भी करूंगा, ब्रेकिंग न्यूज़ भी देता रहूंगा। दूसरी खबर बड़ी ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। खबर तो ये है कि एक वकील को इन्होंने पकड़ा है। उस वकील का के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने फेक इमिग्रेशन केस किए हुए थे। केस सारे अदालत में जमा थे, लेकिन उसके ऊपर जो स्टोरियां थी, जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे जाली थे। और कितने केसों के ऊपर उसके साइन थे? 53,000 53,000 केस उसने किए हुए थे। उसके ऊपर उनके साइन थे। लोगों को उसने क्या कहा था कि मैं आपको मोजज़ा करके दिखाऊंगी, यानी कि अगर आप रिमूवल में जा रहे हैं आपको रिमूवल से बचा लूंगी, आपको मैं यहाँ की कोई डॉक्यूमेंट्स बनवा के दूंगी, कुछ भी उसने जो भी जिसका जो भी केस था उसके हिसाब से उसको कहा हुआ था। मैक्सिमम बंदों ने फीस 30-30 हज़ार डॉलर तक दी हुई थी। अब इन्होंने उसको पकड़ लिया। पकड़ा कैसे? कि जब इनको पता चला कि यार एक ही वकील के 53,000 केसों के ऊपर साइन है, कोई गड़बड़ है। अब उस वकील का इन्होंने लाइसेंस खत्म कर दिया, उसने खुद ही रिजाइन कर दिया, अपने ऑफिस बंद कर दिए, बार की मेंबरशिप खत्म कर दी, सब कुछ उसने खुद कर दिया। लेकिन लाशों बेतहाशा हो चुके हैं। उसने तो ये डिनाई करना था, ज़ाहिर उसने तो अभी फिलहाल डिनाई किया हुआ है, लेकिन बेतहाशा लाश इसके ऊपर हो चुके हैं। अब देखिए इसके ऊपर क्या होता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड का केस है कि अब ये क्या हुआ। अब ये मासूम लोगों के साथ खेला गया। अब मैंने जो आपसे गुजारिश करनी है, प्लीज़ दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं और खुद भी इस पर अगर अमल कर लेंगे तो आप बच जाएंगे। आप अमेरिका में आते हैं, आप कोई भी इमिग्रेशन का केस करना चाहते हैं, मैं बार बार आपको कहता हूँ ये वकील से किया करें। ये जैसे आप मुझसे सवाल करते हैं, मैं कहता हूँ ये मेरा काम नहीं है, मैं लीगल मशवरे नहीं दे सकता। मैंने लिख कर भी लगाया हुआ। क्यों लिख कर लगाया हुआ? ताकि लोग गलत ना समझेगा, लोगों को क्लियर करता हूँ। बार बार वकील का जिक्र क्यों करता हूँ कि ये काम वकीलों के होते हैं, वो पढ़े होते हैं। वो हम लोग क्या कर सकते हैं? मेरे जैसे बॉबी डोबी शोबी सिर्फ आपको गाइडलाइंस दे सकते हैं जो कि प्रिंटेड है आपके लिए, और या आपको खबर बता सकते हैं कि ये हुआ है। हमारा इतना ही काम है, तरीका बताना। बस ये नहीं कर सकते कि आपको करके दें, दो अदालत में जाए, फैसला करके बताएं कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। देखिए बहुत सारे लोग मुझसे फैसले का पूछते, कहते नहीं मेरा काम नहीं है। तो अब आपने करना है वकील। आप नए आए हैं, आपको क्या पता अमेरिका में कौन वकील है, कौन पैरालीगल है, क्या है। तो वकील ढूंढने से पहले, जैसे आपको पता चलता है यार फलां वकील है, उसकी पहले पूरी हिस्ट्री देखें, उसके रिव्यूज़ देखें। मैं आपको वेबसाइट पे बता दूंगा जहां उनके स्पेशल रिव्यूज़ होते हैं वकीलों के। फिर उसको देखें कि उसके पास जाने से पहले अपना पेपर वर्क करके जाए। और पेपर वर्क ये है कि उसके रिव्यूज़ देख लिए, उसकी देखा कि उसने कितने केस किए, कब से उसकी लॉ फर्म चल रही है, ये आपने कर लिया, सारा उसका देख लिया। फिर आप उसके पास पेश हुए। अब याद रखें कि शर्माना नहीं है, आपने हज़ारों डॉलर देने हैं, उसको नीचे नहीं लगना। आपने उससे जो सवाल करने हैं, आप इमिग्रेशन केस करते हैं, आप असाइलम केस करते हैं, कब से कर रहे हैं, कितने केस आप कर चुके हैं, मेरे केस में कितनी जान है, मेरा केस क्या कामयाब होगा, क्या मेरे केस में आपको कुछ नेगेटिव बातें लगती है जिसमें लगे कि ये मैं नहीं कर सकता, आपके खिलाफ कोई डिसिप्लिन एक्शन तो नहीं हुआ, आपका लाइसेंस कहाँ है, मैं आपका लाइसेंस देख सकता हूँ। अगर उसने दीवार पे लगाया तो ठीक है, अगर नहीं तो हो सके मैं अपना लाइसेंस दिखाएं, ताकि लाइसेंस से पता चले ये सही वकील भी है तो कि नहीं कोई बॉबी डोबी चोबी लगा फिर रहा है। ये देख के देखना है। उसके बाद आपने ये सारे सवाल कर लेने हैं केस के मतलब। अब देखिए उसमें रेड फ्लैग बता दूं आपको। उसने आपको जवाब दिया, ये सारी बातें कर दी।
अब रेड फ्लैग सुन ले, अगर वो आपको कहे कि आपका केस 100% करके दूंगा आपको, मैं आपका इमिग्रेशन या असाइलम जो भी है करवा के दूंगा, तो ये रेड फ्लैग है। 100% तो कुछ भी नहीं हो सकता, 100% का दावा कौन कर सकता है। दूसरा, वो बंदा अगर आपको ये ना बताए कि मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, किस तरह केस बनाना है, क्या करना है, आपको पूरी स्ट्रैटेजी ना बताए, पूरा तरीका ना बताए, तो ये रेड फ्लैग है। तीसरी बात, जब वो आपसे ये कहे कि आप जल्द से जल्द साइन करो, जल्द जल्द करो, मेरे पास और बड़े क्लाइंट है, टाइम नहीं है, रेड फ्लैग है। अगर वो आपको ये कहे कि झूठ बोलकर और जैली कागज लगाकर मैं आपका केस बनाऊंगा, रेड फ्लैग है। इसका मतलब है कि कहीं कोई गड़बड़ है। ऐसी चीज से आपने बचना है, रेड फ्लैग से बचना है, क्योंकि वो क्या होगा, आप हज़ारों डॉलर दे देंगे और फिर आपकी सुनवाई कोई नहीं होगी। उसके बाद आपने उससे पूछना, आपका सारा मामला तय हो गया, आपने उसको कहना है मेरा जो पेमेंट प्लान है वो क्या है, मैंने किस किस तरह आपको पेमेंट करनी है, मुझे वो फ़ोन नंबर दें मैंने जिस पे आपसे बात करनी, मेरा केस आपने करना है या किसी और वकील ने करना है आपकी चैम्बर में से या आपकी टीम में से, उस वकील का मुझे नाम बताएं, उसका ईमेल नंबर दें, ईमेल दें, उसका फ़ोन नंबर दें, टेक्स्ट मैंने किसको करना है, मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ आएंगे। और जो आपको ये कहे कि मैंने तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रहेंगे मेरा, वो भी रेड फ्लैग है। अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स की कापियाँ ना दे, सरकारी डॉक्यूमेंट्स की, या जो फॉर्म फिल किए, वो भी रेड फ्लैग है। ये सारी बातें आपने उसके साथ तय करके फिर उठना है। शर्माएंगे, डरेंगे कि यार ये इनकार ना कर दे, तो बस फिर आप अपने पैसे ज़ाया कर लेंगे, अपना केस खराब कर लेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह होता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो लाइसेंस याफ्ता है, उसके ऊपर कोई डिसिप्लिन एक्शन तो नहीं हो चुका हुआ, कोई फ्रॉड, यानी फ्रॉड की वजह से डिसिप्लिन एक्शन हो सकता है या किसी और वजह से, वो आपने देखना है। और इसकी प्रैक्टिस कब से है, ये सारी बातें देखकर फिर उसके साथ डील करनी है। अपने पूछने, ये सवाल पूछने हैं। अगर आपको कोई मसला नज़र आए, आप उसको जाके देखें। मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा जहाँ पे वकीलों के रिव्यूज़ लिखे होते हैं कि ये वकील कैसा है, ये वकील कैसा है, तो तसल्ली करके वकील करवाएं। नहीं तो यही वाला काम होना है। अब 53,000 लोग हैं, 2 से भी ज़रूरत दे तो लाख से ऊपर बनते हैं। तो ये आपने करना है। खबर तो है ही है, लेकिन उसके साथ ये गुजारिशात भी हैं। तीसरी खबर, वो भी सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने आज गवर्नमेंट के खिलाफ एक फैसला दे दिया है कि अब अगर आप डाक में अपना वोट भेजेंगे तो वो इलेक्शन डे के बाद भी काउंट हो सकेगा। स्टेटों को ये इख्तियार दे दिया कि आप इसको काउंट कर सकते हैं। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ उस दिन ही वोट पड़े और डाक में सिर्फ इजाज़त हो किसको, कोई बीमार है, कोई इमरजेंसी है या ड्यूटी पे है या आर्मी वालों को, और किसी को नहीं होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अगर डाक में कोई भी बेचता है तो उसको बाद में भी गिनती में शामिल कर लेना चाहिए। तो ये भी एक फ़ैसला है। 3 फैसले थे, 3 खबरें थी जो आपको बता दी हैं। अब दूसरी खबर के ऊपर प्लीज़ ज़रूर फोकस कीजिएगा ताकि आप और आपके प्यारे नुकसान से बचें। थैंक यू सो मच।